हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र अवस्थी आज फिर आपका अपने एजुकेशन अवस्थी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपना जो आज का पोर्शन रहेगा वो रहेगा टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या रहेगा? टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पिछली वीडियो में मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं की जो मूलभूत अवधारणा बता चुका हूँ। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण क्या होता है, व्हाट इज चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं बच्चों। ठीक है, वहां से आगे की जो अपना जो क्लास 10th का ये फर्स्ट नंबर चैप्टर है केमिस्ट्री वाले पार्ट का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं अपन। तो आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। उन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में आज हम पढ़ने वाले अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, और छोटे छोटे दो टॉपिक और है, संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे? संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरी पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रियाएं। ठीक है ना, संयोजन वियोजन पढ़ेंगे, विस्थापन पढ़ेंगे, द्विविस्थापन पढ़ेंगे। वियोजन के अंदर तीन प्रकार की पढ़ेंगे, कौन कौन से पढ़ेंगे? उष्ण वियोजन पढ़ेंगे, जल वियोजन पढ़ेंगे, विद्युत प्रकाश अपघटन, ठीक है ना, प्रकाश के द्वारा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे उष्माक्षेपी क्या होती है, उष्माशोषी क्या होती है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है बच्चों। ठीक है, तो इस आगे वीडियो चालू करने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारी सी कमेंट देना। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार क्या करते हैं भाई? अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप ऑफ रिएक्शन, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों आज हम अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार में अपन जो सबसे पहले अभी पढ़ेंगे कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन, संयोजन अभिक्रिया। अब देखो संयोजन अभिक्रिया होती क्या है बच्चों? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं भाई? योगात्मक। क्या बोलते हैं? योगात्मक भी बोलते हैं। अब आप अपने डेली रूटीन में संयोजन का अर्थ क्या होता है? संयोजन यानी जुड़ना। क्या होता है बच्चों? जुड़ना, ऐड होना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या ऐड होना बच्चों। ठीक है, तो संयोजन के बारे में बात करते हैं तो संयोजन क्या होती है? इसका मतलब शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। क्या होता है बच्चों? जुड़ना या फिर ऐड होना। अब देखना दो अभिकारक, देखो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक या रिएजेंट। क्या कहलाते हैं? अभिकारक या रिएजेंट। और अभिक्रिया, अभिकारक की क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है बच्चों? उत्पाद। क्या बनता है? उत्पाद बनता है। ठीक है ना, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते कहलाते हैं अभिकारक, और जो अभिक्रिया अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, उत्पाद के साथ ही अब देखना संयोजन अभिक्रिया। मान के चलो ए पदार्थ है और क्या है? बी पदार्थ। क्या है बच्चों? ए पदार्थ और बी पदार्थ दोनों आपस में क्रिया करते हैं, कोई नया पदार्थ बनाते हैं, सी बनाते हैं। ठीक है ना, अब देखना ए और बी, इसको बोलते हैं क्या बच्चों? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बच्चों क्या? उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट बोलते हैं। ये होती है क्या? संयोजन है, यानी जब दो या दो से अधिक, क्या जब, यानी जब दो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर आपस में क्रिया करें, एकल उत्पाद का क्या करते हैं बच्चों? उत्पाद भी कैसे होगा? वो एकल या सिंगल प्रोडक्ट होगा। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है वो? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि H2 ने अभिक्रिया करी किसके साथ? O2 के साथ। क्या बना बच्चों? H2। C ने करी किसके साथ? O2 के साथ। क्या बना? CO2। बिना भुजा चूना में क्या किया अपन ने? जल। तो क्या बना बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना बच्चों? CaOH का होल ट्वाइस। अपन ने इसी में CaO में क्या करी? CO2 प्लस। क्या बना बच्चों? CaCO3 बना। तो ये सारी अभिक्रिया किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? संयोजन अभिक्रिया क्या है? क्या है बच्चों? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, देखो दो हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाती है वो? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि जल के अणु का निर्माण, CO2 का निर्माण, भुजबीय चूने, ये है ना, CaO प्लस H2O COH का होल ट्वाइस है, CaO प्लस CO2 CaCO3 कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर का निर्माण। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? तो ये है क्या? छोटी सी अभिक्रिया है क्या? संयोजन अभिक्रिया बच्चों। संयोजन के बाद जो अपनी अगली अभिक्रिया आती है बच्चों, क्या आती है? अगली अभिक्रिया आती है अपनी क्या? वियोजन अभिक्रिया। क्या है बच्चों? अगली अपनी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया का क्या नाम है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया।
क्या है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, ये क्या अपने दूसरे नंबर की अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया। देखो वियोजन का संयोजन मतलब जुड़ना, और वियोजन का मतलब होता है क्या बच्चों, टूटना। क्या होता है, टूटना। ठीक है ना, ये होती है डिकम्पोजिशन, वियोजन अभिक्रिया यानी टूटना। जब देखना क्या होगा, ये मान के चलो क्या है, कोई अभिकारक है, ये क्या करता है भाई, ताप दाब उष्मा उत्प्रेरक किसी की भी सहायता से देखना, बी में और सी में क्या हो गया, टूट गया। इसका मतलब कोई अकेला पदार्थ था, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट गया, वो कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। कहलाती है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। याद रखनी है आपको वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक, क्या उसमें एकल उत्पाद था, इसमें क्या है, एकल अभिकारक, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक क्या उत्पादों में, ये क्या है बच्चों, उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, और ये क्या है, रिएजेंट यानी अभिकारक। दो या जब कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विखंडित होता है, टूटता है, वियोजित होता है, क्या कहलाती है वो, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखना वियोजन अभिक्रिया को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। पहली क्या होती है बच्चों, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन। दूसरा होता है जल विद्युत वियोजन या जल अपघटन, जल विद्युत या फिर जल अपघटन या विद्युत अपघटन। ठीक है ना। तीसरी होती है क्या, प्रकाशीय अपघटन। क्या होती है बच्चों, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, यानी वियोजन को अपन तीन भागों में बांट सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन, जल विद्युत या विद्युत वियोजन, और प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन। ठीक है ना। तो वियोजन अभिक्रिया यानी इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की, विद्युत की और प्रकाश की, इनकी सहायता से जब ये कोई एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, वो क्या होती है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया होती है। अब देखो जब कोई अभिकारक किसकी सहायता से, देखो नाम से चलेगा, ऊष्मा की सहायता से दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, तो क्या होगी वो वियोजन अभिक्रिया। जब कोई किसकी सहायता से, विद्युत की सहायता से, विद्युत अपघटन की सहायता से दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट रहा है, क्या कहलाएगी, उत्पाद में टूट रहा है, तो जल विद्युत अपघटन। प्रकाश वियोजन, जब कोई एकल अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की वजह से इसमें टूट रहा है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा है, क्या कहलाएगा वो, प्रकाशीय अपघटन कहलाता है बच्चों। ठीक है ना। तो वियोजन एकल अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटता है। यदि वही ऊष्मा के कारण हो तो ऊष्मा वियोजन, विद्युत के कारण हो तो विद्युत वियोजन, प्रकाश के कारण हो तो प्रकाशीय वियोजन। एक एक का उदाहरण पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन ये ए नंबर, बी नंबर और सी। देखना है ऊष्मीय वियोजन के उदाहरण में आपको लिखता हूं। मैंने लिखा FeSO4, ये टूटता है ऊष्मा के कारण, क्या बनता है, Fe2O3 प्लस का SO2 प्लस का SO3। मैंने लिखा PbNO3 का होल ट्वाइस, किसमें टूटा, PbO प्लस का NO2 प्लस का O2 बच्चों। अब देखना फेरस सल्फेट और लेड नाइट्रेट, ये दो इसके क्या है, बहुत ही चर्चित क्या है, समीकरण है। FeSO फेरस सल्फेट का क्या होता है, उसमें वियोजन करा जाता है, तो वो फेरस ऑक्साइड में, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। अब आपसे पूछे जब फेरस सल्फेट का उसमें वियोजन होता है तो एक तीक्ष्ण गंध उत्पन्न होती है, किसके कारण होती है बच्चों, SO2 के कारण क्या होती है, एक तीक्ष्ण गंध क्या होती है, उत्पन्न होती है। ये तो होता है FeSO4 में महत्वपूर्ण बात। दूसरी, जब लेड नाइट्रेट का परख नली में वियोजन किया जाता है, परख नली के मुंह से ऊपर निकलने वाली श्वेत रंग या धुएं का कौन सी धुआं होती है, क्या होती है वो, कौन सी होती है भाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है बच्चों। ठीक है, ये परख नली है, इसमें क्या डाला अपन ने, लेड नाइट्रेट डाला, नीचे से क्या लगाई, बर्नर से इसमें ऊष्मा प्रदान करी, यहाँ से जो ऊष्मा या धुआं निकलती है ना, वो कौन सी होती है बच्चों, NO2 होती है। इसमें तीसरे नंबर के SO2 होती है। देखना एकल क्या है, अभिकारक, एकल अभिकारक बच्चों कितने टूट रहे हैं, दो या दो से अधिक इसमें टूट रहे हैं, उत्पाद के रूप में टूट रहे हैं, ये कहलाती है बच्चों वियोजन अभिक्रिया। क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। दूसरी बात करते हैं जल वैद्युत अपघटन। किसकी बात करते हैं बच्चों, जल वैद्युत अपघटन। जल वैद्युत अपघटन क्या होता है बच्चों, दूसरा क्या है, जल वैद्युत अपघटन।
ये है बच्चों दूसरा जल वैद्युत अपघटन। जल वैद्युत अपघटन क्या होता है? क्या करते हैं, बीकर लेते हैं, बीकर में जल डालते हैं, जल डाल कर क्या करते हैं, ऐसे क्या लिया, बीकर लिया, बीकर में क्या डाला अपन ने, जल डाला, दो इलेक्ट्रोड लगाए, दोनों को किससे जोड़ दिया अपन ने, एक सेल से या बैटरी से जोड़ दिया। जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी जल H2O किसमें टूटता है बच्चों, H2 गैस और O2 गैस में टूटता है। किसमें टूटता है, H2 और O2। ऐसे NaCl का करते हैं तो Na+Cl2 में टूटता है। यानी कि दो होते हैं इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड होता है, उनमें एक पर हाइड्रोजन गैस एक पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, अब देखना कैथोड क्या होता है, धनावेशित, एनोड क्या होता है ऋणावेशित, यानी प्लस वाले पर माइनस वाली गैस, और माइनस कौन सी, ऑक्सीजन, और माइनस वाले पर प्लस वाली गैस प्राप्त होती है। ये क्या है बच्चों, हाइड्रोजन गैस, ये क्या है ऑक्सीजन, एक क्या है बच्चों एनोड, एक क्या है बच्चों कैथोड, क्या है कैथोड। ठीक है ना, तो एक पर हाइड्रोजन और एक पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं, छोटा सा जल वैद्युत अपघटन यानी जल का H2O किसमें टूटा, H2 और O2 में टूटता है बच्चों। ठीक है ना, तीसरा आता है प्रकाशीय अपघटन। क्या आता है बच्चों, प्रकाशीय अपघटन। तीसरा है प्रकाशीय अपघटन, यानी प्रकाश की सहायता से, क्या प्रकाश की सहायता से या प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, वो वियोजित होता है। इसके दो उदाहरण है, क्या, AgCl और AgBr। किसमें टूटेगा, Ag, किसमें टूटा, Ag, और ये टूटा, चलो जी, ये टूटा ब्रोजी, है ना, किसमें, Ag+Cl2 और Ag+Br2। अब देखना अच्छी बात, AgCl या AgBr को, इसको सिल्वर ब्रोमाइड को कांच की, क्वेश्चन आता है सिल्वर ब्रोमाइड को कांच की काली, इसका उपयोग करते हैं फिल्म पट्टियों, किसमें करते हैं, फिल्म पट्टियों में करते हैं। एक आता है AgI, क्या आता है AgI, इसका उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, कृत्रिम वर्षम, किसमें करते हैं, कृत्रिम वर्षम, इसका उपयोग करते हैं, और ठोस CO2 को उपयोग करते हैं। ठीक है ना, अब देखना क्वेश्चन आता है AgBr या AgCl2 को, एल्युमिनियम ब्रोमाइड को कांच की काली बोतल में क्यों रखा जाता है, बताओ। कोई भी वस्तु काली कब दिखाई देती है, क्या करती है भाई, काली कब दिखाई देती है, जब वो प्रकाश के सभी रंगों के गले अवशोषित कर ले। काली बोतल अवशोषित कर ले के अंदर पदार्थ तक नहीं जाने देगी बच्चों। तो ये करती है, कांच की काली बोतल इसलिए रखते हैं क्योंकि वो प्रकाश की, उसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसलिए क्या होता है, AgBr वियोजित नहीं होता है, सुरक्षित रखा रहता है। ये होता है AgBr और AgCl का विकासीय अपघटन बच्चों। ठीक है ना, तो ये होती है वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद एक अभिक्रिया आती है, क्या आती है बच्चों, ऊष्मीय, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बच्चों। कौन सी अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बच्चों। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब देखना सीधी सी बात, शोषी क्या रहा है, शोषी यानी सोखना, शोषण करना, शोषण कर रहा है, यानी इन अभिक्रियाओं को पूर्ण कराने के लिए क्या देनी पड़ती है भाई, ऊष्मा देनी पड़ती है। छेपी, छेपी छेपना, बाहर निकाल, यानी क्या होती है भाई, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, या क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। यानी ठंडा परिभाषा दोनों की, ऐसी अभिक्रियाएं जो अभी जिन अभिक्रियाओं को संपूर्ण कराने के लिए क्या करती है, ऊष्मा देनी पड़ती है, क्या कराती है वो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों, सॉरी ऊष्माशोषी कहलाती हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन करती हैं, ऊष्मा निकालती हैं, क्या कहलाती हैं वो, ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। ये क्या करेंगे, ऊष्मा को बाहर निकलिए, क्या है, पूरी करने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी बच्चों। ऊष्मा शोषित करना है, सोखना या शोषण करना, यानी ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा क्या है, बाहर निकलती। अब क्वेश्चन आता है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए क्यों। क्यों है बच्चों, श्वसन में क्या होता है, C6H12O6, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 प्लस का H2O प्लस का ऊष्मा या ऊर्जा में टूटता है। देखना अभिक्रिया संपन्न हुई,
क्या निकली, ऊष्मा निकली। और ऊष्मा निकलती है तो क्या कहलाएगी वो, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में भी ऊष्मा निकलती है बच्चों, ठीक है। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा शोषी। ऐसी अभिक्रियाएं जिन्हें संपन्न करने के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी कहलाती है बच्चों। यह है क्या, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अगली बात करते हैं क्या है बच्चों, अब आती है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया बच्चों। क्या है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया मतलब होता है विस्थापित होना। क्या होना बच्चों, विस्थापित होना। अब देखना, सुनना, कहानी के रूप में सुनना। मान के चलो दो पड़ोसी हैं, एक कौन है हल्का, एक कौन है भारी। बताओ कौन किसको भगाएगा पड़ोस में से। भारी वाला हमेशा हल्के वाले पे क्या रहेगा, क्या रहेगा, हैवी रहेगा, फिर उस पर क्या रहेगा, हावी रहेगा, ठीक है बच्चों। अब देखना, ये क्या है भाई, भारी है ना, बड़ा है, तो ये इसके ऊपर क्या रहेगा, अपनी दाव रखेगा, ठीक है ना। इसका मतलब देखो अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता क्या होती है बच्चों, क्रियाशीलता होती है। क्या होती है, क्रियाशीलता होती है। आपको मैं पढ़ाऊंगा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और धातु वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा बच्चों मैं आपको अभिक्रियाओं की क्रियाशीलता। जब अभिक्रियाओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, उस श्रेणी को कहते हैं क्या बच्चों, सक्रियता श्रेणी। क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब आपको देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोनों पाठों को जोड़कर, दोनों चैप्टर को, कि सक्रियता श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी की या विस्थापन अभिक्रिया में सक्रियता श्रेणी की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। क्या है बच्चों, सक्रियता श्रेणी हमें अभिक्रियाओं की क्या तत्वों की क्रियाशीलता के बारे में बताती है। यानी कौन तत्व किस तत्व से अधिक क्रियाशील है, किससे कम। देखो इसको मैं भी आपको थोड़ा शॉर्ट बताता हूँ, याद करने के। कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजेन फरारी है क्यों फिर मिली। कैटरीना ने कार मांगी, एक मिनट सॉरी, देखो कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, क्या अल्टोजेन फरारी है फिर क्यों मिली, क्या सिल्वर यानी एजी, सिल्वर ओडी प्लेटिनम, सिल्वर ओडी प्लेटिनम। ऐसे आप क्या करना, यानी देखो ये तो क्या है मध्यम क्रियाशील, ये क्या है अधिक अभिक्रियाशील, क्या है बच्चों कम क्रियाशील। अच्छी तरह से मैं आपको उस पाठ पढ़ाऊंगा। कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी फिर क्यों मिली सिल्वर प्लेटिनम ओडी। क्या बच्चों, सिल्वर प्लेटिनम ओडी। चाहे इसको पीटी को पहले लिख दो, एयू को बाद, एयू यानी ओडी यानी औरम यानी सोना, ठीक है। प्लेटिनम ये क्या है, चांदी। कॉपर है, लेड है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना, आयरन। यानी कौन सी तत्व सबसे ऊपर, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व, यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, सोडियम और पोटेशियम। इसलिए इनको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है बच्चों। क्या है, केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, ठीक है ना। अब देखना, यानी जब अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है तो अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे कि मैंने लिखा बच्चों Zn+H2SO4 लिखा, क्या बना, ZnSO4 प्लस का H2 बना। मैंने लिखा बच्चों Na+MgSO4 लिखा, क्या बना बच्चों, Na2SO4 बना, प्लस का क्या बना, Mg बना, ठीक है ना। मैंने लिखा Fe प्लस CuSO4 लिखा, क्या बना बच्चों, FeSO4 प्लस का Cu बना, क्या बना, Cu बना, ठीक है। तो ये सब किसकी है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया की समीकरण। देखना, जिंक हाइड्रोजन से क्या है, जिंक हाइड्रोजन ऊपर तो अधिक क्रियाशील तत्व, सोडियम मैग्नीशियम से ऊपर है तो अधिक क्रियाशील तत्व, आयरन को देखो, आयरन ये रहा, कॉपर ये रहा, इससे अधिक क्रियाशील तत्व। यानी इससे क्या पता लगता है कौन किसको। मैंने लिख दिया Cu+HCl, बताओ कॉपर HCl के साथ। देखना भाई, कॉपर नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, तो ये तो अधिक क्रियाशील तत्व, ये क्या है कम, तो ये इसको विस्थापित नहीं करेगी, अभिक्रिया नहीं होगी बच्चों। क्या है, अभिक्रिया नहीं होगी। ये मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर है, ठीक है ना। तो ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद जो अपनी अगली अभिक्रिया आती है बच्चों, क्या आती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है बच्चों, द्विविस्थापन रिएक्शन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन।
विस्थापन में तो क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, क्या होता है बच्चों, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब देखना, मान के चलो एक पदार्थ ए बी, एक पदार्थ है क्या सी डी। आपको ध्यान रखना है हमेशा कोई भी यौगिक होगा उस अभिक्रिया में भाग उसके दो तत्व होंगे, ए प्लस तो बी, सॉरी ए प्लस तो बी माइनस का, सी डी में क्या होगा, सी प्लस तो डी माइनस का। आयनों का आदान प्रदान होता है कि इसका प्लस इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस। देखना ए प्लस है तो क्या बना, ए डी माइनस, और बी प्लस है बी माइनस है सी प्लस है, क्या बना, सी बी। ऐसे होता है बच्चों आयनों का आदान प्रदान, यानी एक का धनात्मक दूसरे के ऋणात्मक से, एक का ऋणात्मक दूसरे के धनात्मक के साथ जुड़ जाता है। ये होता है आयनों का आदान प्रदान। जैसे भी मैं लिखता हूं अभिक्रिया, BCl2 प्लस Na2SO4, क्या बना बच्चों, देखो ये क्या है, बी तो क्या है प्लस का, 2Cl क्या है माइनस, Na क्या है प्लस, SO4 क्या है माइनस का 2, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, सो इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ। तो देखना NaCl प्लस BaSO4, ये क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कि NaCl प्लस H2SO4 क्या बना, क्या बनेगा बच्चों, HCl प्लस Na2SO4। आयनों क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ये होती है क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर देखना BaSO4 एक क्या बनता है, अवक्षेप के रूप में कार्य करता है। अवक्षेप होती है मिट्टी जैसी लेयर, क्या होती है, मिट्टी जैसी लेयर से समझाती है अवक्षेप के रूप में। इसीलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी जब अभिक्रिया में कोई उत्पाद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, यानी पानी में सॉल्यूट, यानी पानी में ये विलय नहीं होता है, वो होती है अवक्षेपण अभिक्रिया बच्चों। तो ये होती है पूरी कहानी द्विविस्थापन अभिक्रिया की, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, ठीक है। अगले जब हम बात करते हैं इसके बाद इसकी अभिक्रिया कौन सी आती है बच्चों, एक साथ पढ़ाऊंगा, क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखना रेडॉक्स अभिक्रिया, REDOX, देखना इसमें दो प्रकार के काम होते हैं। क्या होते हैं, उपचयन होता है, दूसरा नाम होता है बच्चों ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। एक होता है क्या, अपचयन। क्या होता है, अपचयन। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, क्या होता है, ये होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। देखो ना RED और OX क्या बन गया बच्चों, रेडॉक्स। क्या बन गया, रेडॉक्स, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, क्या कहलाता है वो बच्चों, क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन या उपचयन या अपचयन एक साथ होता है कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब देखना उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। यदि जहां क्या होता है भाई, O का ऑक्सीजन का क्या होता है बच्चों, योग। क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, क्या कहलाती है वो, अपचयन कहलाती है। जहां से ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, बाहर क्या निकलती है, बाहर निकलती है, हटती है, क्या कहलाती है वो, उपचयन कहलाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन का योग है तो क्या होगी, हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगी बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन का योग यानी कि ऋण तत्व का, क्या, ऋण तत्व का क्या होगा, योग। यहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा, धन तत्व का क्या होगा, योग होगा। ऑक्सीकरण अंग में क्या होगी, वृद्धि। क्या होगी, वृद्धि। यहाँ क्या होगी बच्चों, कमी होगी। मैंने आपको चार परिभाषा बता दी है अपचयन उपचयन की। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ होता कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है बच्चों। रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन की कहानी क्या है। उपचयन यानी ऑक्सीजन का योग, अपचयन यानी ऑक्सीजन का भार, उपचयन यानी हाइड्रोजन का निकलना, अपचयन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना, उपचयन यानी ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, अपचयन यानी धन विद्युत तत्व का जुड़ना, उपचयन यानी ऑक्सीजन अंक में वृद्धि, अपचयन यानी ऑक्सीजन अंक में कमी। अब देखना तो अभिक्रिया मैंने लिखा ZnO प्लस Cu, क्या बना बच्चों, CuO प्लस का Zn, क्या बना
एन बना। अब देखना बच्चों, जेड एन से क्या है बच्चों, ऑक्सीजन हट रही है, सी यू में ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, उपचयन। क्या कहलाएगा, उपचयन। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा बच्चों, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है बच्चों। इसका मतलब इसमें उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। क्या है वो, देखना C+O2 क्या पड़ता है, CO2। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अपचयन। अब देखना, जो पदार्थ क्या करते हैं, खुद का ऑक्सीकरण क्या करते हैं, जो पदार्थ ऑक्सीकरण करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। अभिक्रिया तो ऑक्सीकरण है, लेकिन क्या कहलाते हैं वो, अपचायक। क्या कहलाते हैं बच्चों, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ खुद का ऑक्सीकरण करते हैं क्या कहलाता है, वो अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ खुद का उपचयन क्या करते हैं, सॉरी अपचयन करते हैं, क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑक्सीकारक पदार्थ। देखो ऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीजन देते हैं, तो जेड इन्होंने क्या दी, ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीकारक। और ऑक्सीजन हट रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। इसका अब सुनना, बिल्कुल शॉर्ट सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। यानी कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन देता है तो उसका क्या होता है, देता यानी निकलती है, तो क्या होता है, अपचयन। और पदार्थ क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। कोई पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब उपचयन या ऑक्सीकरण। लेकिन पदार्थ कहलाता है अपचायक पदार्थ। क्या कहलाता है, अपचायक पदार्थ कहलाता है बच्चों। ये होती है कहानी रेडॉक्स अभिक्रिया की। इसके बाद में दो छोटे से टॉपिक क्या है बच्चों, बच्चों ये अपनी संचारण और विकृत गंधिता। क्या है बच्चों, संचारण और विकृत गंधिता। इस रैपिड सीरीज क्लास 10 की रैपिड सीरीज आपको कैसी लगती है, कृपया कमेंट करके बताना, ठीक है ना। एक तो क्या है बच्चों, संचारण ओरिजिन, और एक क्या है बच्चों, विकृत गंधिता। छोटे छोटे से टॉपिक है, समझना। संचारण क्या होता है, जब किसी वस्तु या जब कोई लोहे की वस्तु होती है, वो बाहर क्या है भाई, बाहर नमी, आर्द्रता, वायु, ऑक्सीजन, जल के संपर्क में आती है, तो उसकी ऊपरी परत, मान चले लोहे की वस्तु बाहर वायुमंडल में पड़ी रहेगी, तो नमी वायु आर्द्रता जल आदि के संपर्क में आएगी, इसकी ऊपरी परत के बच्चों क्षीण होने लगती है। क्या क्षीण होने लगती है, उसे क्या बोलते हैं, संचारण। क्या बोलते हैं बच्चों, संचारण बोलते हैं, ठीक है ना। देखना, संचारण क्या लोहे पर होता है, इसका मतलब Fe+ किसमें, O2 के संपर्क में आता है, तो Fe2O3 डॉट XH2O बनते हैं। X यानी जल के अणु भी जुड़ती होती है, जंग का सूत्र किसका होता है बच्चों, जंग का सूत्र होता है। अब देखना, संचारण से बचाने के उपाय। देखो क्या करो, उस पर ऑयल लगाओ, ग्रीस लगाओ, यशद लेपन क्या करो, यशद लेपन करो, ठीक है, पेंट करो, गैल्वेनाइजेशन करो, क्या करो, गैल्वेनाइजेशन करो, ठीक है बच्चों। ये होते हैं संचारण से बचाने के उपाय। अगला आता है विकृत गंधिता। जब कोई पदार्थ लंबे समय तक क्या होता है, जब कोई खाद्य पदार्थ लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहता है, तो उसकी गुणवत्ता में क्या आती है बच्चों, कमी। क्या आती है, गुणवत्ता में कमी आती है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या, विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं बच्चों, यानी जब कोई खाद्य पदार्थ को खुले में रखा जाता है, निरंतर लगातार वायु के संपर्क में रहने से उस खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में क्या आती है बच्चों, कमी आती है, और इसे बोलते हैं क्या, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचाने के उपाय क्या है, उसे क्या रखो, वायुरोधी बर्तन, किसमें रखो, वायुरोधी बर्तन में रखो, कम ताप के संपर्क में रखो, या फिर किसमें रखना है भाई, कम ताप में रखो, या फिर एंटी एसिडिक के साथ में मिलाकर रखो बच्चों, ठीक है ना। ये होती है क्या, विकृत गंधिता, यानी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में कमी। तो वायु, देखो चिप्स की थैली आती है, बहुत समय तक खराब क्यों नहीं होती बच्चों, में घबरा जाती है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। तो क्या होती है, वो वायु के संपर्क में नहीं आती है, लंबे समय तक खराब नहीं होती है, इसलिए वो विकृत गंधित नहीं हो पाते हैं। ये होता है संचारण और विकृत गंधिता। तो यहाँ पर होता है अपना पूरा टॉपिक खत्म, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। कल आप मुझे कमेंट कर देना कौन सा चैप्टर का रैपिड डिवीजन की क्लास लेकर आनी है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ही बताना, हमारे चैनल को अपना प्यार ऐसे ही बरसाना, ठीक है ना। उसके बाद यदि आप इस हमारे चैनल को धीरे धीरे करो, अप्रिशिएट करो। यदि इस जनवरी माह में हमारे सब्सक्राइबर यदि 200+ जाते हैं, तो मैं आपके लिए आपका जो साइंस का जो एग्जाम है ना, बोर्ड एग्जाम कब है बच्चों, शायद 17 या 21 फरवरी को है ना, एग्जाम डेट याद नहीं कंफर्म। उससे पहले मैं आपके लिए 3 कंप्लीट, एक फिजिक्स वाले पोर्शन की क्लास, एक केमिस्ट्री वाले पोर्शन की क्लास, और एक
बायोलॉजी वाली, यानी 3 मैराथन क्लासेज लेकर आऊँगा। ठीक है ना। अभी आपके हाथ में यदि मैराथन क्लास चाहिए तो चैनल की लगातार हमारे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।